हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमीना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है। पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुशकोतर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं। हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है, का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को न करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है। जरा सुने हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे, मां सादिया मेरे नबी की रिजाई अम्मी हजरत हलीमा कबीले बनु साद से ताल्लुक रखने वाली है, इसलिए इनको सादिया कहा जाता है। ठीक है जी। हजरत हलीमा कहती मेरे घर में गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में कई कई दिन के फाके और कहत साली की वजह से जंगल सूखे, जानवरों के थनों में दूध नहीं। मेरी ऊंट का एक बच्चा था वो भी भूख की वजह से मर गया क्योंकि उसका पेट न भरा। फरमाती मेरे बच्चों के फाके। मगर कहती हैं खुदा की कसम जब एक रात सोई ना तो मेरे ख्वाब में खूबसूरत शक्ल वाला एक बुजुर्ग आया और उसने मुझसे कहा आमीना हलीमा दुख न कर, तेरे दुखों के दिन खत्म हो रहे हैं, अब सुख के दिनों का आगाज होने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती हूँ, कहती मेरा हाथ पकड़ के ना वो एक नहर के पास लाया, ख्वाब बता रही हैं। कहती मैं ख्वाब नहर पे आई, उसने एक प्याला नहर से भर के दिया, कहती वो प्याला पिया तो मेरे दुख ही खत्म हो गए। फरमाती फिर मेरी आँख खुली, मैंने अपने हाँ कहती फिर उसी ख्वाब में ना वो मुझसे बुजुर्ग कहते हैं हलीमा मुझे पहचाना कौन हूँ मैं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे सब्र का अज्र हूँ जो तूने मुश्किल में भी रब को याद करना नहीं छोड़ा है। मैं तेरा वो सब्र हूं कि जो तूने रोजे रखे फाके किए लेकिन हराम हराम, इस पे डट के बोलो सारे हराम। हाँ समझ रहे ना? हजरत हलीमा कहती हैं कि ये मेरा सब्र है जो मेरा हाथ पकड़ के नहर तक लाया। कहती मैंने सब्र भी ऐसा किया, बच्चे फाके रहते थे लेकिन कभी हराम नहीं लिया। और आज अमीर बनने की खुशी है, शॉर्टकट में मर्सिडीज बंगले गाड़ियां ये सब खड़ी करने की खुशी है। और याद रखना मेरे भाई मरना है, क्या होना है? बस ये दीवार का फासला ज्यादा दिख रहा है, मौत में और हमारे तुम्हारे बीच में इतना भी फासला नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी तुम्हारा साया तुमसे दूर और मौत हमसे तुमसे करीब है। अमीर बनने के लिए कभी हराम जुआ, ईमानदारी से कह रहे हो? कहता है सुबह को मार दो चल भैया, दो दो हाथ हो जाए। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याज। मुझे तो हैरत होती है ना, पूरी बिल्डिंग ब्याज से बना दी और लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हजरत गेट पे लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बनी है। किसे धोखा दे रहा है? किसे दे रहा है धोखा भाई? उसे देना चाहता है जो तेरी रगे जहां से भी ज्यादा करीब है। उसके लिए तू क्या समझ के तूने इसमें हराम की बिल्डिंग पे अल्लाह का नाम लिख के लगा दिया? क्या शराब पे जमजम लिखने से वो जमजम बन जाएगी? शराब 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 ही रहेगी, चाहे उस पे जमजम लिखो या कौसर लिखो। हराम की बिल्डिंग हराम की रहेगी, चाहे उस पे पूरा कुरान लिख दो। ये याद रखिएगा, हराम की दौलत हराम की रहती है, हराम की है। और अल्लाह माफ करे भाई, हुकूक तो ऐसे पामाल किए जाते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं। डरो अल्लाह से।
ब्याज, ब्याज का 1 रुपया खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ से 70 मरतबा जिना करना। अपनी माँ से 70 मरतबा जिना करना, 1 रुपया ब्याज का खाना। और जिसके घर में एक नहीं, रोजाना 500 रुपए की बोटी बन रही हो ब्याज की, 80 रुपए की रोटी बन रही हो ब्याज की, कितनी बार जिना का पाप उस पे लगता होगा। और याद रखिएगा, हराम के पैसे से पलने वाली नस्लें वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगी। जब रगों में हराम दौड़ता है ना, तो औलाद फिर शैतान का बच्चा बन जाती है, और फिर वो बाप का गिरबान पकड़ कर रोड पे खींच के लाती है। अगर चाहते हो औलाद गर्दन झुका के खड़ी रहे ना, तो अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाइए, हराम के नहीं। कैसे टुकड़े खिलाएंगे? पीछे वाले कैसे टुकड़े? मुझे बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? पता है मुझे, लेकिन मैं तुमसे सीख नहीं रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे बोलो। पता नहीं कब से अपने रब को आवाज नहीं दी हो, आज इस महफिल के बहाने रब का नाम ले लो। और खुदा करे इतने अच्छे लोगों की बारगाह में बैठ करके हाजिरी लग जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले। रज़्ज़ाक़ कौन? जितने चोर सिफत हैं वो नहीं बोल रहे होंगे, वो बोले जिनका अकीदा पक्का है। रज़्ज़ाक़ कौन? जी अब आया, ये कमेटी वाले बोल रहे हैं इधर से। रज़्ज़ाक़ कौन? खालिक कौन? मालिक कौन? मालिक कौन? खालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह है ना। जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, तू ब्याज क्यों ले रहा है? और जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो दुकान पे झूठ बोल के क्यों बेच रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो 1 किलो में 900 ग्राम क्यों तोल रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो दूध में पानी क्यों मिला रहा है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है तो घटिया को लाइटें लगा के बढ़िया बना के क्यों बेच रहा है? यही मौलवी अगर कहें क्यों कर रहे हो, तो कह रहे मौलवी तुझे क्या पता दुकानदारी के उसूल होते हैं। मैंने कहा घटिया आदमी, 2 कौड़ी के इंसान, सरासर सर से लेके पैर तक गलाजत, एक गंदे पानी से पैदा होने वाले इंसान, तू कह रहा है कि अपनी दुकानदारी के भी एक उसूल होते? बता, अगर दुकानदारी के उसूल हैं तो क्या खुदा के दीन के उसूल नहीं होंगे? खुदा का दीन इतना लावारिस है कि वो बगैर उसूल के चल रहा है। तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जिम्मेदारियां खत्म। सुन, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना के मौत लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जरा सा किसी को ड्रामों में, तमाशों में, फिल्मों में, कहानियों में किसी को मर्सिडीज फॉर्च्यूनर में देख लिया तो वही एक्टिंग लिए घूम रहा है कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए। ओह, जो टीवी में देखा वो झूठ है, जो मसहरी मस्जिद में रखी है वो सच्ची होती है। फॉर्च्यूनर खाली लौट जाती है, मसहरी जिसके दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जाती है, वो किसी ना किसी को लेके जाती है, वो खाली नहीं लौटती। तुम्हें बता देती नहीं है कि एक दिन तुझे इस पे लेटना है? कह रहा मौलवी दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, अकीदा अपना मजबूत रखो, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। जब रिस्क अल्लाह देता है ना, खुदा की कसम, फिर बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, हराम खोरी पे और हराम का खाने पे इतनी नीयतें ख़राब हैं। इलेक्शन आया नहीं और लोग कुर्सियाँ लगा लेते हैं बैठक पे प्रधान की, सिर्फ इसलिए कि 2-3 कप चाय मिल जाए और थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार के ना 3 कप चाय पी के, अच्छा जी चल रहे हैं जी, चल रहे हैं जी, सुबह से शाम तक चुगलखोरी कर रहा बैठ करके, और शाम को 1 कप चाय मिल गई। मुझे बता तो सही, 1 कप चाय के लिए तूने 12 घंटे बर्बाद किए हैं। अगर इसी 12 घंटे के अंदर अपने लहू में खुददारी पैदा करके तू किसी की एक चाय के लिए कुत्ता बन के ना बैठता, और बल्कि अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलता, एक एक कतरे के बदले में पसीने के अल्लाह तुझे नेकियां भी अता करता, तेरी औलाद के लिए हलाल लुकमों का भी इंतजाम करता। खुदा की कसम, जब बाप की कमाई के लुकमे हलाल होते हैं तो भी बेटे गुलाम अहमद मुख्तार बना करते हैं।
तवज्जो है सारे लोगों की? अबे 8 दिन किसी की बैठक में बैठोगे, 500 रुपए बाजार के लिए तो दे देगा बस। मेरे भाई बताओ, मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले हम सारे ही मजदूर हैं जी। किसी की मजदूरी कम, किसी की ज्यादा है। घर में किसी के पेड़ नहीं लगा पैसे का। तवज्जो है? आप मुझे बताइए, एक दिन की मजदूरी कम से कम 500 माने, है ना जी? और 7 दिन की बोलो, चावल का कट्टा कितने का? नहीं, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं। 8 दिन में जितने चावल खा ले, कितने के चावल खा लेंगे 10 लोग 8 दिन में? 1500 को मान लो, बचे कितने? डरो मत यार, बोल दो। मैं ना इलेक्शन लड़ता हूं ना लड़ाता हूं, मैं सिर्फ कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। कितना? 2000, है ना? बाजार को प्रधान जी ने, नेताजी ने या किसी ने भी अगर आपको 500 रुपए जेब में से निकाल के दे दिए एक बाजार के लिए, 7 दिन में क्या क्या मिला आपको? अगर आप कहीं पे चुगलखोरी ना करके आप बच्चों के लिए हलाल कमाने निकलते तो अल्लाह नस्लों में भी बरकत देता और अल्लाह घर में भी बरकत अता फरमाता। मैंने सरकार ताजुश शरिया को हजरत देखा। सरकार ताजुश शरिया से लोग मिलने के लिए आते ना, भीड़ लगा लेते। कैसे लोग खड़े? का हुजूर मुसाफा करने के लिए खड़े। तो हजरत फरमाते थे जल्दी करा दो मुसाफा, इनका वक्त ज़ाय ना करो। हजरत कहते थे इनका वक्त ज़ाय ना करो, जल्दी मुसाफा करो। मुसाफा कर लिया, गए लोग, कहा नहीं हुजूर अब भी खड़े। तो फिर गुस्से में आते थे, फरमाते थे अब क्यों खड़े हो? कहा हुजूर आपको देखने के लिए। कहने लगे ये कोई कश्मीर की वादियां हैं जो यहाँ तुम नज़ारे देख रहे हो? ये कोई नैनीताल है ये? फरमाते थे यहाँ वक्त ज़ाय ना करो, जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। कहते थे अगर यहां खड़े रहोगे तो बच्चों को हलाल रोजी कहां से खिलाओगे? ये होती है अल्लाह वालों की बातें। तो अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी। और अगली बात करूं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीन है। दुनिया वाले अगर दे दे, मैं आपके दरवाजे पे आया, मैं आके कहता हूं भाई जरा मुझे 5000 दे दो, बच्चों की दवा लेनी है। आप एक बार दे देंगे, 6 महीने बाद फिर आ गया, मैंने कहा दवा लेनी है, आपने फिर 3 कर दिए, फिर आ गया 6 महीने बाद आपने फिर 1 कर दिया, फिर आया ना, करे यार तूने तो पेशा ही बना लिया है, कहीं और चला जा। ये बंदे से बंदे की निस्बत की रजालत और जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन खुदा वो है जितनी बार बंदा रब से मांगता है अल्लाह उतना ही राजी होता है। रज़ाक कौन? याद रखे, रज़ाक कौन? फरमाएगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए, जोर से अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए। मगर भरोसा तो होना चाहिए ना अल्लाह पे। क्या होना चाहिए? भरोसा। अल्लाह पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती अता फरमा देता है। वही है ना रब, वही है ना जो यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखे, जो इब्राहीम को आतिश नमरूद में बचा के रखे, जो खलील की कश्ती को जूदी की किनारे लगा दे, वही तो रब है। लेकिन उससे तवक्कुल और भरोसा कितना है? भरोसा कितना? बस नाम का भरोसा है। नीयतें कमजोर हो गई हैं, अल्लाह से मांगने के आदी बनी है। अल्लाह से मांगा कीजिए, है ना। मैं भी कार्ड निकाल के दिखाऊं, मेरे पास कई नेताओं के कार्ड पड़े, कई नेताओं के हैं मेरे पर्स में। और कोई बात तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, भैया देख संभल के रहिए, मैं फोन कर दूंगा नेताजी। कितना घमंड है हमें, नेताजी से ताल्लुकात है, हमारे पास कार्ड है। ये एक कार्ड मेरे नबी ने अता फरमाया था, और वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड था। फरमाया दुख हो जाए तो किसी दुनिया वाले की चौखट पे मत आना, अल्लाह की चौखट पे आना। मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, और झोली फैला के मैं अपने रब को दिखा के रो देना, कहना मालिक खाली हो गई है। महबूब फरमाते हैं तुझे हाथ उठाने में देर लगेगी, रब को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, रब को देने में देर। कह रहा मौलाना तुम्हें क्या पता, दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। एक बंदे ने ना दुकान लगा ली अंदर, तो दूसरा जाके कह रहा ओ यहाँ दुकान रखी है, यहाँ चलेगी नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ ग्राहक आ गई नहीं कोई। उसने एक सीधी सी बात कही, बोले बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में पहुंच जाएगा। कहा उसे कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा फिर रिज्क के फरिश्ते को कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना। तो मांगेंगे किससे और किसके सदक़े में मांगेंगे?
जोर से किसके सदके में? हुजूर के सदके में। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमें भीख मांगने को, तुझे हम्द है खुदाया। किसके सदके में मांगना है? हराम ना खाइए। हराम, मैं बच्चों से कहूंगा अगर तुम्हारा बाप हराम कमाता है ना तो बाप का खाना कमाया हुआ छोड़ दो। बैठे मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे पूरे इलाके नहीं पूरे जिला मुरादाबाद की शान है। गलत कहूं तो मिंबर से उतार के फेंक दो। नाजायज बातों में तो माँ बाप की भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। अगर आपका बाप हराम कमा के लाता ना, लात मार दो उस खाने को। भले मजदूरी करके रक्षा चला के खाओ, हलाल खाओ, और अपने बाप से कह दो कि ये न खिलाओ। और सबसे बड़ा नुकसान ये फरमाया गया, जो जिस्म हराम खा के पलेगा अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। क्या बनेगा? जहन्नम का। जोर से क्या बनेगा? जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो हराम खा के जहन्नम में जाना है? बोलो नहीं ना। और हराम का मसला इतना आसान भी नहीं है। किसी का हक मारा है, चुराया है या छीना है तो खाली तौबा से माफ नहीं होना है, जब तक वापस न कर दो या जिसका लिया है उससे माफी ना मांग लो। समझ रहे ये बात? तो इतनी आसानी से इसकी तौबा भी नहीं है। और हम क्या करते? हाँ जी तौबा ही तौबा, जी तौबा कर ली, ले भाई ले कर ली तौबा। ये तौबा तो रोटी खाने से आसान हो गई। बड़े से बड़ा अरे भाई अल्लाह तौबा, भाई अल्लाह तौबा। तौबा ये नहीं है। तौबा के उसूल होते हैं, अपने तौबा के तरीके होते हैं। हुकूकुल इबाद की तौबा हो रहे, हुकूकुल्लाह की तौबा हो रहे, आम गुनाहों की तौबा हो रहे, गुनाह के कबाइर की तौबा हो रहे, सगाइर की तौबा हो रहे। ये उलमा से पूछिए तब पता चलेगा। सब धान सवा शेर एक जैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई गुनाह करने से पहले भी हमें डरना चाहिए। हराम लेने से भी पहले हमें डरना चाहिए। लेंगे हराम, वादा करें ब्याज लेंगे, जोर से जुआ खेलेंगे, और जो ब्याज ले हराम का पैसा जिसके घर में हो उसका खाना भी हराम है। इमामों से भी गुजारिश है जिसके घर में हराम का उसकी दावत ना खाएं, साफ बाईकाट करें, कुरान खानी ना करें उसके यहाँ। इसलिए कि शराब पे कभी खत्म शरीफ नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, हराम के पैसे से हज करना तो हराम है, और जायज समझ के कर लिया तो कुफ्र तकोर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म है हराम का। मैं नौजवानों से कहूंगा, अमीर बनना है ना, अमीर बनना। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दें। अरे वजीफा दे के जा रहा हूं, वजीफा, तावीज नहीं है मेरे पास। एक तावीज दे रहा हूं मैं। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? ठीक है, रहने तो बहुत कम अमीर बनना चाहते हैं। अब वो लोग हाथ उठा लें कि जिन्हें कुरान आता है, सलामत रहें। कुरान, मुफ्ती साहब कबिला बैठे हैं, अमीर बनना चाहते हो, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह वाक़िया, मगरिब और ईशा के बीच रोजाना पाबंदी से उसे एक मरतबा पढ़ो। कुरान पाक बंद करो, वहीं बैठे बैठे हाथ उठा के कहो मौला जो तिलावत मैंने की है ना, इस तिलावत के सदक़े में अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इतना देगा कि ज़कात का हिसाब लगाते लगाते थक जाया करोगे। तुम्हारे पास कमी कुछ नहीं रखी, अल्लाह कमी कुछ रखी नहीं है, लेकिन अल्लाह से नहीं लेगा, बंदे से जाके लेगा। कुछ तो इतने बेगैरत आंख खुली और जो आंख में खोलते कुल्ली कर रहा जाके प्रधान के ऐसे बैठ जा कौए के दरियो चाय ना बनी, हराम की है ना। निकलो इन चीजों से ना, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। रिज़्क़ हलाल तलाश करें। और नौजवानों से गुजारिश है, सुनो भाई, गरीब होना ऐब नहीं होता, हराम की खाने वाला ऐब होता है। कौन ऐब? हराम का खाना ये ऐब है। गुर्बत की चटनी खाना ऐब नहीं है।
अगर आपके बाप ने ना रक्षा चला के आपको पाला है, आपके बाप ने अगर मजदूरी करके आपको पाला है, कभी थक के आया करे ना तो वो शाम को बैठा करो, कभी उसके तलवे दबाया करो, कभी उसके कंधे दबाया करो, बैठ के कहा करो अब्बा तूने ओवर टाइम ड्यूटी की है, तेरा एहसान है कि तू हमें हलाल के लुक़्मे खिलाता रहा है। अब्बा तेरा वो है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, गुर्बत का दौर बच्चा देख रहा है। हजरत हलीमा कहती है ऐसा था जैसे बिजलियां दिल पे गिर गई हो और सारी खुशियों में आग लग गई हो, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा क्यों नहीं, बच्चा लेके तो चलो, कुछ तो मिलेगा। कहती मैं आई जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाप, कौन के दरवाजे पे? मैंने कहा दाया आई हूं। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है। कहा जैसी इतना कहा है, कहा फिर अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। हजरत हलीमा अंदर आती है, हजरत आमिना के चेहरे को देखती है, कहती सैयदा बताओ तो सही, न तुमने कभी मुझे देखा है न मैंने कभी देखा है, आपको मेरे नाम का कैसे पता? आपने कैसे कहा तुम्हारा इंतजार है? हजरत आमिना कहती है तू नहीं जानती है हलीमा, तू मक्के में बाद में आई है, तेरा पता खुदा ने अर्शों से पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती किधर है बच्चा? फरमाया वो लेटा है। फरमाती मैं गई हुजूर पालने में लेटे, कहने मैंने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, जैसी कपड़ा हटाया चेहरे से कपड़ा सरकाना। कहती हैं अभी हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं महबूब की उन घड़ियों के, कहती जैसे सीने पे हुजूर के हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोले बगैर ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रखे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत हलीमा सादिया कहती हुजूर मुस्कुराए ना, मैं बर्दाश्त न कर सकी। कहती मैं झुक गई हुजूर के पालने पे और मैंने हुजूर के माथे को बोसा दिया, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहते बस आंखें क्या खोली है, मैं उठाया हुजूर को सीने से लगा के ना खड़ी हो गई। कहा उनका कदम मेरे सीने से लगे ना सारे दुख खत्म हो गए। और कहती मैं हुजूर को सीने से लगाए खड़ी रही। हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, उनके शहर की एक झलक जिसे मिल जाए वो मुकद्दर का धनी होता है। तुमने तो नबी को झोली में लेके लोरियां दी हैं, तुमने हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमिना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है, पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाजें आ रही थी, कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है। का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को ना करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है, मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है? कहा अगर ना दूं तो क्या? कहा अगर ना दो तो मुझे इसके कदमों में रखने की इजाजत दे दो, इसलिए कि हलीमा इस लाल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? कहा जब सही से देखा है बस इसी की हो गई हूं, और क्यों ना हो जाए। मेरे नबी की शान ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत हलीमा कहती मैंने लिया, मैं तेजी से बता रहा हूँ, बात तो तफसील से बड़ी लंबी हो जाएगी। कहती मैंने गोद में लिया और लेकर के चलने लगी। हजरत हलीमा सादिया को सैयदा आमीना आवाज़ दे के कहती हम हलीमा एक बार लाना, मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा है, इसके अलावा मुझ पर कोई है भी नहीं, कुछ नहीं है, फिर मैं एक बार मेरी गोद में दे दे। कहा मैंने आमीना को इस दर्द से रोते देखा कि मुझे पता लगा कि आमीना मोहम्मद से कितना प्यार करती है। मैं हुजूर को लेके चली, बात करूं तो बस इतना बता दूं लोगों, माँ के आंसुओं की कदर करना, माँ के लहजों की कदर करना, माँ की इज़्ज़त करना, इसलिए कि माँ सिर्फ परवरिश का ज़रिया नहीं होती है, माँ जन्नत में जाने का टिकट होती है, माँ बख्शिश की ज़मानत होती है, माँ पुलसिरात की राहत होती है, माँ कब्र की रोशनी होती है,
इसकी इज्जत करना, इसका एहतराम करना। हज़रत हलीमा कहती मैंने हुजूर को लिया और ले करके मैं जब चली, हज़रत हलीमा कहती नबी की अम्मी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। का भीगी पलकों के साए में उन्होंने लाडले को रुखसत किया। मैं लेके चली, मैं ले करके जैसी सवारी के पास आई, सवारी हमने हरम शरीफ के बाहर बांधी थी। कहती मैं आई और मैं जब सवारी पे बैठी ना तो मेरे शोहर आगे बैठे, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते सवारी उठ ही नहीं रही। तो आपके जो शोहर थे उन्होंने मारना शुरू किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी सवारी है, बड़ी कमज़ोर है, ये उठ नहीं रही है और हर जगह ऐसे ही करती है। आप फरमाते हैं ना इसे ना मारो। उस जैसी आपने फरमाया वो कहने लगे हुजूर मेरी सवारी है, मुझे पता ये कैसे उठेगी। मुस्कुरा के कहते हैं सवारी तेरी है तू जानता है, लेकिन जो गोद में है ना ये पोता मेरा है, इसे मैं जानता हूँ। कहा फिर कहा अगर तुम्हें जाना है ना तो ऐसा करो तुम पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ। कहते हैं ये कैसे? कहा हाँ कि जब तक मेरा पोता आगे नहीं बैठेगा ना ये सवारी चलने वाली नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं आगे बैठी हुजूर को लेके ना, तो कहती हैं सवारी ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहती मैं बैठा के ना जब चली तो कहती है हुजूर ने ना इस तरह से रस्सी पकड़ ली। कहती जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना सवारी की, कहती मैंने इसलिए छुटाई ताकि हुजूर के हाथ में कहीं उस रस्सी से कांटे ना लग जाएं। कहते मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली, फिर छुटाई। कहती जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने पकड़ी ना मैं छुटाने चली तो कहती हुजूर ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मैं कांप गई और मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं उनसे रस्सी छुटा सकूं। कहा यहाँ हुजूर ने पकड़ी, यहाँ मैंने पकड़ रखी थी। कहा फिर जो इशारा किया है अब सवारी हवा से बातें कर रही है। कहा अब पता चला सरकार रस्सी क्यों पकड़े हुए थे। गोया कह रहे थे अम्मी सिर्फ सफर तय नहीं करना है बल्कि जो आगे निकल गए हैं उनसे आगे लेके जाना है। मेरी माँ किसी से पीछे कैसे रह जाए। कहती मैं सरकार को लेकर के चली हूँ, अब सवारी हवा से बातें करती जा रही है, सरकार ने रस्सी थाम रखी है। जब मैं उनसे आगे निकली जो मुझसे पहले जा चुकी थी उन्होंने कहा था हलीमा क्या मामला है, अब तू इतनी तेज कैसे जा रही है, क्या सवारी बदल दी है। तब मैंने कहा था मैंने सवारी नहीं बल्कि चलाने वाला सवार बदल दिया है। कहा कौन है? कहा जिसको तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी मैं कुल कायनात का खजाना समझ के उसे झोली में लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के अपने घर आई और उनका आना था कि पूरा आलम महकने लग गया। उनके घर की गुर्बत दूर, तंगदस्ती दूर, फाका दूर, सब कुछ खुशहाली में बदल गया, खुशबू में बदल गया, उजालों में बदल गया। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो मिलाद वाले का वास्ता है। सिर्फ बात याद रखिए लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। नबी का वास्ता है, हलाल खाइए, हराम से बचिए, हराम वाले के यहाँ भी ना खाइए और उसको भी समझाने की कोशिश करें, जलील करके नहीं, नीचा दिखा के नहीं, बैठा के सुकून से बता दे भाई हम तेरे यहाँ इसलिए नहीं खा रहे हैं कि तेरे घर में वो टुकड़े हैं जो रब को भी पसंद नहीं है और रब के महबूब को भी पसंद नहीं है। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान जुआ खेल रहे हैं ना उनसे मेरी गुजारिश है ना जाओ इधर। बड़े बड़ी नस्लें और ज़मींदारों की ज़मीनें बिक गई, इसने तबाह कर दिया। हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर के ग़ुलाम है। इस्लाम खुद में नहीं दिखता है, इस्लाम मानने वालों में देखा जाता है। अगर टोपी लगा करके या कुर्ता टोपी वाला या कलमा पढ़ने वाला जुए में बैठता है ना तो लोग ये नहीं कहते हैं कि 56 का लौंडा वहाँ बैठा था, अच्छन का वहाँ बैठा था। लोग गैर मुस्लिम देख के कहते हैं लो जी ये नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इनमें जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं। ऐसा ना करें, तुम्हारी वजह से हुजूर के दीन पे कोई बात करे, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाओ, लोग तुम्हें देख के कहें यार कितना अच्छा आदमी था कि जब दुनिया से जा रहा है तो लोग फ़ख्र से इसके जनाजे को कांधा दे रहे हैं, है ना। इसलिए नौजवान भी बचे, बच्चे भी बचे, सारी इन चीज़ों से बचे और बस ये दुआएं मांगे करें अल्लाह से, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। हाँ ये दुआएं मांगा करें, बस अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की भीख मांगा करें, अल्लाह से रोज़ी की भीख मांगा करें। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए माओं को वक़ार मिला, बेटियों को एहतराम मिला, बाप को इज़्ज़त मिली, रिश्तों को कदर मिली, गरीब यतीम बेसहारा
तमाम कमज़ोर लोगों को ताकत देने के लिए आमीना का लाल जलवागर हुआ है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हम फिर वही कहेंगे, वो जो न थे, आखिर में ज़ोर से, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायत ही खुशी और इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम आशिकों को जिन्होंने उलमाए अहले सुन्नत, ख़ास कर हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की सरपरस्ती में काम करने वाली कमेटी के अफराद के शाना बशाना खड़े होकर इनकी हौसला अफजाई की और इस तरह इस महफिल को सजाया और ये बताया कि हुजूर सिर्फ कमेटी वालों के नहीं, हुजूर तमाम ही आशिकों के दिल में रहा करते हैं। खुदा तमाम नौजवानों को सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकती अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कुर्सी पर हैं और कुछ लोग नीचे बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुर्सी पे बैठो भले ज़मीन पे बैठो। बल्कि मौलाए कायनात हज़रत अली फरमाते हैं कि सबसे बेहतर वो शख्स होता है जो ज़मीन पे बैठता है, क्योंकि ज़मीन पे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं रहा करता है। और जो लोग आगे बैठे हैं बड़ी खामोशी से बैठे हैं, आपसे मैं कहूँ कि आप हमारा साथ दें और साथ देने का हक भी आप ही का ज़्यादा है, क्योंकि अल-अक़रबु फ़ल-अक़रब, आप उलमाए अहले सुन्नत के बहुत करीब बैठे हुए हैं और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो उलमाए रब्बानीयीन के दुनिया में करीब बैठेगा खुदा उसको आखिरत में मेरे करीब फरमा देगा। ऐसे अल्लाह वाले लोग जलवगर हैं हमारी महफिल में कि जिनके चेहरे को देखना भी इबादत, जिनके सामने बैठना भी इबादत, जिनसे मुसाफा करना भी इबादत है, जिनसे बातें करना भी इबादत है। तो आप इनके करीब बैठें तो जाहिर है आप ही ज़्यादा हकदार हुए नेकियों के, तो आप ही ज़्यादा साथ दें मेरा, ताकि मुझे लगे कि आप सुनने सुनाने के मिजाज में बैठे हुए हैं। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हाफ़िज़ क़ारी महराज रज़ा साहिब क़िबला बरकाती, इनसे बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले भाई अख्तर परवाज़ साहब क़िबला, बड़ी खूबसूरत आज भी इनकी आवाज़ है और मैं समझता हूँ कि इतने साल इनको पढ़ते हुए हो गए नात, अभी तक आवाज़ में फ़र्क नहीं आया है। ये इनका कमाल नहीं, ये मेरे सदरुल्लाह फाजिल का कमाल है, ये मुरादाबाद के ताजदार का कमाल है कि उनकी चौखट से मशहूर होने वाला, उठने वाला बंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी नीचा नहीं हो सकता है। तो आपने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में भाई अख्तर परवाज़ साहब को सुना है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। मुफ्ती साहब का हुक्म, सर आँखों पर अरकान कमेटी की मोहब्बतें, खुदा हम सब को हुजूर के इस 1500वें यौम विलादत की बरकतें नसीब फरमाए। ज़ोर से कह दो आमीन। ये जो सामने वाले लोग हैं ये अपने आप को डिस्प्ले समझ लें। डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है मार्केट उतनी अच्छी लगती है, और डिस्प्ले ख़राब होना तो फिर कंपनी का माल भी चाइना का लगने लगता है। ठीक है ना बेटे, इस उम्र में घुटने पकड़ लिए, छोड़ यार, ये घुटने पकड़ने की उम्र नहीं है। ठीक है ना, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। थके नहीं है ना? हाँ, महराज भाई ने आपसे बुलवा लिया है तो सोच रहे होंगे सबके बदले का तो बोल चुके हैं, है ना?
खैर सुभान अल्लाह का ताल्लुक दिल से है। मेरे आर मारने से या धक्का देने से आपने बार बार सुभान अल्लाह कहा तो क्या कहा, मैं कोई नतीजा नहीं समझता हूं। मजा तो तब है जब बात यहां लगे और सदा सुभान अल्लाह की निकल जाए। हाँ जी, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि पुलिस ना लेके जाए। ज्यादा डरे हुए लोग तो नहीं है। हाँ, मुफ्ती साहब किबला जैसी शख्सियत है तो यहाँ डरने का मसला ही क्या है। बहुत हिम्मत है मुफ्ती साहब किबला में, मुझे कई सारे वाक़यात इनके याद हैं ऐसे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप भी हिम्मत वाले होंगे, है ना। पुलिस का डर तो नहीं है आपको। हाँ, जितने डर के बैठे हैं वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना। तो फिर कोई मसला नहीं। आपने अगर डर वालों ने भी बोला तो मैं कहता हूं अगर डर वाले इतनी जोर से बोलेंगे तो निडर कितनी जोर से बोलेंगे, है ना। जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते अब वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। ए भाई ये मोबाइल रख ले मेरे लाल, रात दिन मोबाइलों पे देखा, सामने से देख ले। मुफ्ती साहब की मेहरबानी मानो कि मुलाकात हो गई है। हाँ, हुक्म था इनका, आगे हूं मैं, तो अब जरा जेब में रख लो इसे बाबू। ये सब पे गुनगुने मौजूद है। अब ठेला लगाने वाले पे भी आईफोन मिलेगा अब तुम्हें। वो पापड़ी बेचता है ना कंधे पे डंडा रख के, हाँ, वो भी फोन निकाल के कहता कहाँ है, कि फला गांव में, कि मैं इस गांव में। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये जेब ही में रहे तो अच्छा है, ठीक है ना। मैं चंद बातें आपसे करूंगा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सारे सुन्नी लोग बैठे हैं ना, सारे सुन्नी बैठे हैं, हाथ उठाते जरा। मैं नारा लगाऊं जवाब दे दीजिए, लग जाए कि सुन्नी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जियो यार, सलामत रहो, दिल खुश हो गया। और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है। ऑपरेटर साहब इसको चूरन से थोड़ा ऊपर निकालिए और इसको जलसे में लाइए, है ना। सारे सुन्नी बैठे। मेरा इमाम कहता वो जो न थे। क्या बात है, सलामत है। मजा ही तब आता जब मिंबर से ज्यादा नीचे वाले नात पढ़ते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हर बंदे को हुजूर की नात याद होनी चाहिए। इधर वाले लोग थोड़े कमजोर लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है। हाँ, अगर नहीं बोला जा रहा है तो बोल सकते हैं। मेरे सामने वाले बंदे मजबूत हैं, मैं बोल लूंगा बस इन्हें देख के। हुजूर का एक मिसरा भी अगर नात का याद हो जाए ना, उसे वजीफा बना लो, उसे वजीफा बना लो। इसलिए कि जब आप नात पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो हुजूर के सना खानों में नाम आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है अख्तर परवाज साहब पूरा दीवान पढ़ दें तो यही सना खान होंगे। मौलाना महराज साहब 2-3 नज़में सुना दें तो ये सना खान है। अगर कोई बड़ा शायर पूरी हदायक़ बख्शिश पढ़ दे तो सना खान है। मैं कहता हूँ एक मिसरा हुजूर की नात का याद हो जाए और वही वजीफा बन जाए ना, तो इंशाअल्लाह क़यामत में हुजूर के सना खानों में नाम आ जाएगा। कई बार ना नीचे से लोग ना बड़े बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं और कहते हैं मौलवी तू ही बोल, हमसे क्यों बुलवा रहा है। तो मैं उन पढ़े लिखे जाहिलों को और बेवकूफ होशियारों को मशवरा देना चाहता हूं जो उलमा के सामने बोलते हैं। मेरा मशवरा है आपसे। मैंने कहा था ऑपरेटर साहब इसकी जो ये स्पीड है ना, रिपीट की स्पीड, ये कम करो। सच में अगर हम ऑपरेटर होते तो माइक भी बहुत अच्छा बजाया करते। रिपीट की स्पीड कम करें। अभी को हल्का कर दें थोड़ा सा, तवज्जो है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या कहा अभी? बहुत होशियार लोग जो बनते हैं वो कहते हैं मौलवी हमसे क्यों बुलवा रहे हैं। मौलवी तेरा भला चाहता है। अगर मौलवी तेरा भला ना चाहे ना तो तेरे कान में अजान ना पड़े। ये क्या चीज है? अरे भाई ये किसका है ना, मैं क्यों लगाऊंगा इसको यार। मुझे आज़ादी से बोलने दो। ये गले में घंटियां लटका के नहीं बोला जाता है। इसको रख लो यार, कोई बात नहीं। इधर रख दो, इस पर रख दो। अरे हाथ लग के ना टूट जाए। अरे ये टंटना मंटना आ गया बस। खैरियत है आप लोग। तो ये जो उलमा के बारे में बात करते हैं ना, मौलवी क्यों कहते हैं, तो मौलवी कौम का हमेशा भला चाहता है।
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं ना तो दब के बात करता हूं, ना डर के और ना चापलूसी में। मेरा अपना उसूल है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये नहीं कमेटी वालों ने पैसा दिया है तो मैं आप लोगों को फ्री में जन्नत बांट जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और कोई इतनी सस्ती भी जन्नत ना समझे कि जहां पे कयामत में हाजी नमाजी खड़ा होगा वहीं पे जुआरी भी खड़ा होगा। ये बिल्कुल ना सोचना कि जहां पे रोजादार खड़े होंगे वहीं रमजान में खाने वालों को ठिकाना मिल जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना। कुरान ने साफ कह दिया है कि कयामत के दिन मुजरिमों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा और नेकों को मुजरिमों से अलग किया जाएगा। ये खाम ख्याली में मत रहना। अगर कोई पीर 500 रुपए लेके फ्री जन्नत बांट रहा है तो उसका नंबर भी मुझे दो, एड्रेस भी दो, क्योंकि फ्री की जन्नत मुझे तुमसे पहले चाहिए। इसलिए जन्नत सस्ती, जन्नत सस्ती, इसकी तैयारी करनी है। कह रहे मौलवी हमसे क्यों बुलवा रहा है? मौलवी इसलिए बुलवा रहा है ताकि आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं। आखिरत की मंजिलें, एक एक पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, एक एक हर्फ का हिसाब कयामत में होना है। खड़े होते हैं ना सुबह चौक में, कहते हैं और सुना भाई रात जलसे में क्या रहा? अरे बोले छोड़ो मौलवियों की वही 1400 साल पुरानी बातें। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, किसे ना पता भैया करी कौन रहा। जब तू ही नहीं करेगा तो किसी को क्या कह रहा है? कह रहा कर ही कौन रहा है? मौलवियों की सुनी कौन रहा है? और खुद कह रहा है भाई इनकी कोई सुनता नहीं, जबकि खुद भी नहीं सुनता है। इस धोखे में ना आइएगा। जितना वक्त हुजूर के जिक्र की महफिल में गुजरे गुजार लो, इसलिए कि ये एक एक लम्हा कयामत में काम आने वाला है। और जब हिसाब लगेगा ना और पूछा जाएगा फला तारीख में कहा था, कहेगा फला तारीख में चौक में बैठा था, फला तारीख में कहा था का खेत में था, फला तारीख में कहा था कि यारों के साथ पार्टी में था, फला तारीख में कहा था कि फला दोस्त के साथ था। और फिर जब इस रात का तस्किरा होगा, ये रात कहाँ गुजारी है? उलमा की मौजूदगी में मदीने वाले जिक्र की महफिल सजी थी। नबी नबी जिक्र कर भी रखे थे, सुन भी रखे थे। हुक्म होगा हमने उसी रात के सदक़े में इसके सारे गुनाह बख्श दिए गए। उस वक्त एहसास होगा काश पूरी जिंदगी नबी के जिक्र की महफिल में गुजार दी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे सही कर लो भाई, वरना मैं बिना माइक के बोलने लगूंगा। इसका को कम कर दो, इसको आवाज दे दो ताकि मेरी आवाज साफ समझ में आए। मैं धमक झनकार दिखाने नहीं, मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूं। तो आपसे कहा जाता है, ये सुराइयों के बंद कर दे भाई आवाज, ये नीचे वाले खोल। सिस्टम पता नहीं, तवज्जो है सारे लोगों की। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिक्र हुजूर का जो है ना, ये बरकतों का सबब होता है। बरकतों का अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा हुजूर के जिक्र में गुजारे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस मोहब्बत के साथ ना, आपने हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। और ये मुकद्दर है हम सुन्नियों का। और सुन्नी वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हाँ, जिन्हें हम वहाबी कहते हैं, वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी सुन्नियत की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह। आदमी तारुफ कराता कौन से सुन्नी है, तो साफ कह देते हैं सुन्नी बरेली वाले। क्या मतलब? यानी जो नजरिया इमाम अहमद रजा खान का है ना, वो नजरिया चांदपुर के सुन्नी मुसलमान का है। यही तो बताना होता है ना, वही नजरिया है। उनका नजरिया क्या है? का उनका नजरिया ये है वो जो न थे, सुभान अल्लाह, बोलो यार, वो जो न थे, सुभान अल्लाह, वो जो न हो, जान है वो जहान की। क्या बात है। क्यों बुलाया अख्तर भाई को? हमें सब तो याद है आपको। हाँ जी, जान है तो सुबह तैबा में हुई बट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया के तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। ये पीछे वाले भी अगर बोल दें अल्लाह की कसम कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है। कुर्सी हासिल करने के लिए वोट चोरी भी होते हैं।
बेईमानी भी होती है। एक आईडी पे 36 नाम भी चढ़ जाते हैं। जितनी बड़ी पोस्ट पे उतना बड़ा बेईमान है ना। हाँ, खुदा सलामत रखे। तो इस कुर्सी पे भरोसा ना रखिए। इसकी कितनी टांगे, कितनी, अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। अरे आप पे तो है ही नहीं कुर्सी, पीछे वालों को बोलने दो। कितनी टांगे कुर्सी की? अगर एक भी टूट गई ना तो किधर किधर नीचे। तो इस कुर्सी का भरोसा नहीं। बेईमानी से मिली, वो भी 5 साल के लिए। और ये भी हो सकता है एक आध बीच में टूट जाए टांग। तो 5 साल से पहले, हाँ जी, पीछे वाले समझदार हैं, आप पीछे चले जाओ ताकि वो आगे आ जाए। हाँ, ताकि माहौल अच्छा रहे, ठीक है ना। हाँ, अगर आप आगे बैठे तो फिर बोलें। अगर एक टूट गई तो, एक टूट गई तो हम वो कुर्सी लेके नहीं बैठे जो टूट जाए और गिर जाए। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। हाँ जी, तो फिर अगर बचानी है कुर्सी तो सारे बोले सुभान अल्लाह। हाँ, कब्रिस्तान किधर है? बिल्कुल बराबर। यही असली घर। क्या फासला हजरत, एक जकंद मारेगा उधर ही गिरेगा। दीवारें भी इतनी ऊंची ना जो खुद ही ना जामे। किधर है कब्रिस्तान? करवट में ही है ना। आना किधर है? हाँ जी, माशाल्लाह, याद रखा करो इसे। यही असल ठिकाना है, यही असल ठिकाना। एक गांव से जाना हुआ हजरत, तो कब्र पे बैठ के ना ताश खेल ले 4 लड़के। वो कब्र पक्की बना लेते हैं ना, ईंटें लगा के बाकायदा पक्का चबूतरा लगा रखा था, उस पर ताश चल रहे। नाम नहीं बताऊंगा, लोग नाराज हो जाते, हमारे गांव की बदनामी कर दी। और बेगैरत ना इन कामों से पहले नहीं सोचते, इस पहले नहीं सोचते। जब बदनामी हो रही, भाई हमारे गांव का नाम लिया कैसे? तो मैंने उस गांव के इमाम से कहा, मैंने कि भाई अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा हजरत मैंने कई बार समझाया, लेकिन लोग ये कहते हैं हमारे अब्बा की कब्र है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हवाला चाहिए तो आना, एड्रेस भी दूंगा, पता भी बताऊंगा। हाँ, कह रहे हमारे अब्बा की कब्र है, आपको क्या मतलब है? तो ये हालात है। तो अब्बा की कब्र पे ताश खेल रहे हैं। और हमारी कौम, अल्लाह माफ करे, बस जिधर जा रही है ना, इसका अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मौलवियों को तो कह दिया जी ये पुरानी सोच है, इनकी मत सुनो। मगर एक बात याद रखना, जब आखिरी सांस आएगी ना, जो सबसे बड़ी गलती आपको महसूस होगी वो यही होगी कि हमने उलमा से दूरियां क्यों रखी। इस सबसे बड़ी आपकी गलती का एहसास होगा आपको। और ये तब होगा जब आखिरी सांस होगी, अभी नहीं, आखिरी सांस पे आप जिंदा हैं। मैं तो कहता हूं चांदपुर वालों, ये आपका नसीब है, इतना बड़ा अल्लामा आपकी जमीन पे रहता है, इल्म फजल का मालिक, कि जब बड़े बड़े मुफ्ती किसी हवाले पे अटक जाते हैं तब मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला को फोन किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये आपका मुकद्दर है जी, आपका मुकद्दर है। अगर मुझे फुर्सत मिल जाए, इतना बड़ा अल्लामा मिल जाए, इनके कदमों में बैठ के जिंदगी गुजार दूं, पूरी जिंदगी जूतियां सर पे लेके फिरूं, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो ऐसी अजमतों वाले लोग हर साल हर दिन पैदा नहीं होते हैं, बल्कि सदियों में कोई एक पैदा हुआ करता है, बरसों बरस में कोई एक माँ ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो मुस्तफा के दीन का सच्चा वारिस होता है। और फरमाया गया है, याद रखिएगा, इज्जतों वाला वो नहीं होता है जिसके पास दौलत ज्यादा है, अजमतों वाला वो नहीं है जिसके पास बिल्डिंगें ज्यादा है, शान वाला वो नहीं है जिसके पास आगे पीछे लोग सलाम करने वाले हैं। सबसे इज्जत वाला वो होता है जो मुस्तफा के दीन वाला और शरीयत वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आपका मुकद्दर है जी, इतना बड़ा इल्म वाला मिला है। और ये चांदपुर की जमीन है, खुदा सलामत रखे। असर तो दिख रहा है ना मुफ्ती साहब के होने का, और ये भी दिख रहा है चांदपुर में जलसा हो रहा है। हाँ, ये हजारों हजार लोगों की मौजूदगी बता रही है
कि जब इल्म वालों की बस्ती में हुजूर की बातें होती हैं ना, तो फिर महफिल ऐसी ही सजा करती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ही सजा करती हैं। तेरी नस्ल पाक में है, और जोर से, तेरी नस्ल पाक में है। हाँ जी, ये पीछे वाले जो बैठे ना, ये तो भाई लग रहा है ये सोच के बैठे हैं ना कि भाई अपना तो सिस्टम ही नहीं है, मौलवी का मुंह उधर को है और हिस्सा भी इतना ही निकलेगा। आप भी ना इसी में ही बैठे हो। बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ना शुरू करूं। मैं चाहता हूं कि हर आशिक